ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या अगर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं। मेरे साथ मौजूद हैं साकी खान, जो फिल्मों के हीरो हैं, स्टेज ड्रामे के हीरो हैं, और आज एक हीरो मेरे साथ बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। सर मुझे बताएं, कहाँ से शुरुआत की, फिल्मों से या ड्रामों से? नहीं, मेरी स्टेज से शुरुआत की है मैंने, स्टेज ड्रामों से, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में सीखने के लिए इससे अच्छी एकेडमी है ही नहीं है। तो जितने भी एक्टर लोग आप देखते हैं, बड़े बड़े स्टार, ओम पुरी, नसीरुद्दीन शाह, आमिर खान, वो जितने भी ये लोग हैं स्टेज करके गए हैं, क्योंकि इन्होंने पहले सीखा फिर किया। कुछ लोग डायरेक्ट आके करते हैं, उनको फिर समझ नहीं आती, 12-12 13-13 साल वो फिर काम छोड़ के बेचारे परचून की दुकान डाल लेते हैं। तो बेहतर यही होता है कि आप स्टेज पे आए, यहाँ से सीखें, ताकि अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिले, आप दुनिया पे नाम बनाएं। सर मैंने सुना है कि आपने आफ्ताब इकबाल के साथ भी काम किया है। हाँ जी, मैंने आफ्ताब इकबाल साहब के साथ काम किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ, उन्होंने बड़ा लव किया मेरे साथ, हमने भी उनके साथ बड़ा लव किया। एक्चुअली वो मैंने प्रोग्राम किया तकरीबन 7-8 माह किया है उनके साथ काम, लेकिन क्योंकि वो आपको पता है बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे जाके पहले तो समझ नहीं आती कि करना क्या है। जब आपको समझ आती है तो फिर आप दुनिया पे अपना नाम बनाते हो। तो आपने छोड़ा क्यों? वो छोड़ा इसलिए है क्योंकि ये मैं करता था पहले, स्टेज साथ उनका शो करता था, तो एक तो टाइम मैच नहीं होता था वो, क्योंकि अगर आप स्टेज करते हैं तो आप टीवी शो करते हैं जो रात को चलना होता है, रात को आपने रिकॉर्ड करवाना, तो टाइमिंग सेम होती है। तो आप एक काम कर सकते हैं, या स्टेज कर सकते हैं या आफ्ताब इकबाल साहब का शो कर सकते हैं। तो वहाँ तो सारे ही स्टेज के आर्टिस्ट हैं, तो एक आप भी मैनेज हो जाते तो क्या जाता? वो सही कह रहे हैं आप, स्टेज के आर्टिस्ट थे उधर, जितने भी लोगों ने नाम बनाया ना, उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिनका स्टेज के ऊपर इतनी पेमेंट नहीं थी, वो उधर जाके एडजस्ट हुए हैं। वो जितने भी उन्होंने उनके साथ किया सिस्टम, वो उन्होंने सरवाइव किया, क्योंकि मेरी स्टेज के ऊपर ज्यादा पेमेंट थी। तो जब मैं आफ्ताब इकबाल साहब के पास गया, उधर आधी पेमेंट थी। आफ्ताब इकबाल साहब के साथ काम करने का ये मतलब है कि आपके साथ बिग टैग लगता है, आप जबरदस्त एक्टर बन जाते हैं, अच्छा टैग लगता है आपको। और एक्चुअली मैंने आफ्ताब इकबाल साहब मेरी ना आवाज़ के फ़ैन थे। मैं जो उधर गाने गाता था ना, मेरे उधर सॉन्ग्स हिट थे, गाने गाता था, मेरी आवाज़ के फ़ैन थे। उन्होंने मुझे बहुत फोर्स किया कि आप मेरे साथ काम करते रहो, लेकिन क्योंकि मेरा ये ऐसा सिस्टम था कि एक साइड पे करना पड़ता था, उनके साथ मेरी कुछ पेमेंट ऐसी तय थी कि उसमें मेरा गुजारा नहीं था। ये तो नहीं हुआ कि उन्होंने आपकी पेमेंट्स खा ली हैं और आपने छोड़ दिया? नहीं नहीं नहीं, पेमेंट नहीं वो खाते, मेरा ख्याल मैंने ही उनके देने होंगे, उन्होंने कभी किसी के नहीं खाए। वो तो एक स्टार मेकर आदमी है। वो तब ऐसा सिस्टम था कि मैं समझ नहीं पाया कि मुझे क्या करना चाहिए पहले, क्योंकि मैं बेसिक उकाड़ा से हूँ, तो यहाँ लाहौर में सेटल हुए हैं हम, तो 100 अखराजात होते हैं इंसान के, आना जाना, ये वो, घर बार, यहाँ पे हम रेंट पे रहते थे। तो अभी आप दो फील्ड्स में घुसे हुए हैं मेरी नज़र में, स्टेज और फिल्म। बेसिकली आप करना क्या चाहते हैं? मैं बेसिकली करना चाहता हूँ फिल्म। जो इंसान घर से बनने आता है ना, वो बनने के लिए जो उससे पीछे वाला प्रोसेस होता है ना सीखने का, वो बड़ा मुश्किल होता है। वो आप डिसीजन तो ले लेते हैं कि भाई मैंने सुपरस्टार बनना है, भाई किस कैटेगरी में बनना है। जैसे आपने पूछा कि मैं बता रहा हूँ कि यार मैं फिल्म का बनना है, मैं टीवी प्लेज का सुपरस्टार, पाकिस्तान का सुपरस्टार या वर्ल्ड का सुपरस्टार, उन जगहों से बनना है। ये जो मैं स्टेज कर रहा हूँ ये जस्ट सीखने के लिए था, ये मैं इंशाल्लाह। तो ये एक छाप लग गई है आप पे, स्टेज आर्टिस्ट, तो मेरा नहीं ख्याल कि आगे फिर फिल्म में आपको फिल्म स्टार कहेंगे लोग। नहीं, स्टेज ये जो छाप लगी हुई है ना मुझ पे स्टेज की, ये एक ऐसी छाप है कि जहाँ भी मैं काम करने जाता हूँ वो मेरी तरफ से रिलैक्स होते हैं कि यार ये बंदा स्टेज करता रहा, इसको काम आता ही होगा। तो अच्छा, मतलब आप इसको एकेडमी कह रहे हैं। औरतों को अच्छा नहीं समझते स्टेज की आर्टिस्ट को ना लोग, तो क्या स्टेज के मर्दों को भी उसी नज़र से देखते हैं कि नहीं नहीं ये भी उसी टाइप का होगा? नहीं, स्टेज की जो एक्ट्रेस की जहाँ तक बात है ना, वो आप साहब लगाएं कि पहले जो एक्ट्रेस थी ना, वो जस्ट एक्टिंग करने आती थी, घर से ही एक्टर बनने आती थी, वो बड़ी देर की लगी हुई थी। जैसे मैडम आफरीन परी आप देखते हैं स्टेज पे, वो बड़ी देर की लगी हुई, वो घर से जो आर्टिस्ट बनने आती है ना, वो उसका मयार अलग है, आज भी पहले भी। जो ये अब आप देख रहे हैं सिस्टम, ये एक्ट्रेस नहीं है,
ये डांसर्स हैं। ये डांसर्स हैं और ये स्टेज से पहले, स्टेज की फील्ड से पहले ये करती थी फंक्शन वगैरह, शादियों पे ये जो फंक्शन वगैरह आप समझ रहे हैं, दुबई, ये वो लड़कियां इन हुई हैं जिनकी वजह से आप मुझे ये कह रहे हैं कि एक्ट्रेस को अच्छा नहीं समझा जाता। जो एक्ट्रेस होती हैं वो हमेशा उसको अच्छा ही समझा जाता है। आप मुझे बताएं, फैमिलीज आती हैं? मैंने नहीं सुना कि जी फैमिलीज आई हैं और औरतें भी बैठी हुई हैं, बल्कि मैं खुद नहीं कभी आई, ना मैं आना चाहती हूँ कि पता नहीं क्या होता है ड्रामे में, मुझे नहीं देखना। नहीं, फैमिली की जहाँ तक बात रही है ना, वो फैमिली लोग इशू बना रहे हैं कि बातें बना रहे हैं कि व्यूज़ लेने के लिए कि यहाँ पे बहुत फहाशी होती है, बड़ी वल्गैरिटी होती है, इस वजह से फैमिलीज नहीं आती। आप देखें कि पहले जो फैमिली आती थी ना, फैमिली इसलिए आती थी कि अलहमरा हॉल होता था, वहाँ पे टिकट होती थी 500, 400, 300 रुपये। जब आपकी टिकट ये हो ना तो आप पूरा टब्बर भी लेके आ सकते हैं। तो अब जो दौर है, यहाँ पे टिकट शुरू होती है 5000, 6000, 8000, 3000, लास्ट पे जाके आपको 2000। महंगाई की वजह से लोग अपनी फैमिली को यहाँ पे लेके आ सकते हैं। वो फिल्म दिखा देते हैं, 500,000 की टिकट होती है। मतलब आप कहते हैं फहाशी नहीं, महंगाई भी है कुछ फैमिलीज ना लाने की वजह? बिल्कुल महंगाई है। फहाशी की जहाँ तक आप बात करते हैं, हमारे पाकिस्तानी जो फैमिलीज हैं जो जाके फिल्म्स देखती हैं, आपने भी देखी हुई है, वो मेरा ख्याल है कि स्टेज से गंदे गाने होते हैं, वहाँ पे गंदी ड्रेसिंग होती है, बिल्कुल ओपन माहौल होता है। अच्छा सर, आपकी पर्सनैलिटी नहीं लगती स्टेज ड्रामों वाली? मतलब एक पढ़े लिखे से, हैंडसम से आप हैं, और यहाँ स्टेज के जो आर्टिस्ट होते हैं वो किस तरह के हैं वो भी मुझे पता है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे? आपने जितने सवाल किए ना, सबसे अच्छा सवाल आपने ये किया। क्या आप हैंडसम हैं, ये सवाल? नहीं, हाँ। ये नहीं, ये एक हम लोगों ने ना मतलब चैलेंज एक्सेप्ट किया है कि लोगों की नज़र में कॉमेडियन मैला सा, बुरा सा, बांदर टाइप, पागल टाइप, यल्ला साई, हाँ जी। कॉमेडियन इस तरह के नहीं होते। कॉमेडियंस जो होते हैं वो खड़े हुए प्यारे लगते हैं, अच्छे कपड़े उन्होंने पहने होते हैं। आप तारीख उठा के देख लें, जितने भी बड़े कॉमेडियंस हैं, मोइन अख्तर साहब, सुहेल अहमद साहब, उमर शरीफ साहब, जितने भी लेजेंड है ना कॉमेडियंस, वो इसी कैटेगरी के हैं, अच्छे पढ़े लिखे और प्यारे लगते हैं खड़े। आपको जुगते करना आती हैं? जुगते तो मैं बहुत करता हूँ। कोई करे, मुझ पे नहीं, वैसे करें। नहीं, वैसे आप किसके लिए करूँ? आप कहें कि यार मेरे कपड़ों पे करें, मेरे शूज पे करें, मेरे कैमरामैन पे करें। कैमरामैन क्या किराए का मस्त इंजदा होंदा और शामी 4:30 वजे रौला पा लेंदा कि मैं घर जाना, हालांकि 5 वजे तक का टाइम होंदा। ओवर टाइम भी लांदा, इशारे ते भी खलोंदा, हालांकि घरदियां दे इशारे ते अज तक नहीं खलोता। और कैमरा 1.5 घंटा हो गया मोढे ते चुके, अज तक इन्हें अपना भतीजा नहीं चुकिया। कैमरा अच्छे तरीके नाल चुकिया है, क्या बात। इहदा विचों फायरिंग भी कर दिंदा हुंदा ठा। नहीं, अच्छा कैमरामैन है तुहाडा। मतलब क्या आप अंदर से मरासी हैं? अंदर से नहीं, बाहर से भी। जितनी सर्दी पड़ रही है हर बंदा बाहर से भी मरासी है। सर्दी बहुत पड़ रही है इस दफा, ऐसे सर्दी पड़ रही है जैसे गरीब आदमी को बेकसूर मार नहीं पड़ती, इसलिए। सही कह रहे हैं सर आप, मुझे लगा कि हाँ अब मैं किसी स्टेज के बंदे के साथ बात कर रही हूँ। सर आपसे बात करके बहुत मज़ा आया, आपकी पर्सनैलिटी देख के, आपकी जुगतें सुन के। अल्लाह पाक आपको कामयाबियाँ दे और आई होप कि हम आपको आफ्ताब इकबाल साहब के साथ दोबारा देखें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।